प्रयागराज जल पुलिस ने महाकुंभ के लिए एक बहुत ही विस्तृत वाटर ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी जल पुलिस रजनीश कुमार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं देख रहा था बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को आपने रेगुलेट करने का फैसला किया है। महाकुंभ के लिए क्या विशेष तैयारी है? थैंक यू वेरी मच कि आपको ये विजिबल हो पाया कि हमने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया है। एक्चुअली हम लोग लगातार इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें कितना ट्रैफिक आने वाला है, कितना पॉपुलेशन जो हमारी जो क्राउड होगा उस दिन, पिलग्रिम्स हमारे जो आएंगे उनका क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सिस्टम को कार्व आउट किया है। तो आप देखेंगे हमने एक यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसके लिए हमने अभी तो 2 किलोमीटर की रिवर लाइन ड्रॉ की है। इसके अलावा 2 किलोमीटर से हम इसे ऑगमेंट करेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली 4 किलोमीटर ऑफ रिवर लाइन, जिसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल हम डेवलप करेंगे। एंड डायरेक्शन वुड बी लाइक ईस्ट में आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स संगम और वेस्ट में होगा अवे फ्रॉम संगम। इसके लिए हमने एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, हमने जो बार्ज पे हमारा फ्लोटिंग बार्ज है वो भी लगा रखा है। वो संगम नोज के पास रहेगा, जो कि तमाम सुविधाओं से, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिस पे हम मान लीजिए किसी को सडन ड्राउनिंग की समस्या आ रही है तो रोबोटिक, हमारे जो रोबोटिक बॉयज़ हैं, रोबोटिक बॉयज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार उनको हम ऑटोमेटेड ड्रोन की तरह उनको उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाएंगे। तो ये किसी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसका? दे आर डूइंग फॉर अस। CSR के थ्रू हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। अराउंड 4 और 5 वी आर प्रोक्यूरिंग दिस टाइम। 4 to 5 रोबोटिक बॉयज़। यस, उसको रोबोटिक बॉयज बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डिप्लॉय होंगे और क्या काम करेंगे? ये अभी नीड बेसिस पे हम करेंगे, बट अभी हमारा जो प्लान है वो हमारा VIP जेटी जो हमारी आसपास लगी हुई है जल पुलिस की, वहाँ पे करेंगे। और जो हमारा बार्ज, फ्लोटिंग बार्ज, हमारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल वो लगभग संगम नोज से करीब 100 मीटर वेस्ट की साइड में, वहाँ पर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरा 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? देखिए, हम लोग अभी यमुना में हैं। इस 12 किलोमीटर स्ट्रेच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डीप वाटर एरियाज हैं। तो आप इस समय डीप वाटर एरियाज में हैं, जहां पर हमारी बोट का संचालन होता रहेगा। तो अराउंड 4 to 5,000 बोट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार चलती रहने की। कितने बोट्स? 4 to 5,000 बोट्स एक तो समय? हाँ, एक समय पर उनको प्रबंधित करना अपने आप में एक चैलेंज है। उसी के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं जो डीप वाटर में कर रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो देखिए आप हमारे साथ देख रहे होंगे तमाम NSG की भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। हमारी ATS की टीम भी हमारे साथ चल रही। हम लोग अभी एक ज्वाइंट विजिट पर ही चल रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि कैसे एक चप्पे चप्पे को हम इसको सिक्योर कर सके, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो और चाहे लैंड हो। ये महत्वपूर्ण है। तो NSG के कमांडोज भी यहाँ पर तैनात रहेंगे? श्योर श्योर। कितने तैनात होंगे अभी? देखिए, अभी मैं संख्या तो नहीं कह सकता, पर हमारे ATS के कमांडोज तैनात हो रहे हैं। जो अभी फौरी तौर पर संख्या आ रही है वो 100 से प्लस है। 100 से प्लस है। और इसमें आपने मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाने का फैसला किया, जो फ्लोटिंग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे। ये किस तरह ऑपरेशनल होंगे? देखिए, ये जो बार्ज की तरह होंगे, फ्लोटिंग बार्जेस होंगे, जो सेल्फ मोटर्ड होंगे या हम उनको टो करके पॉइंट टू पॉइंट लोकेट करेंगे। वो बीच बीच की ट्रैफिक को, यदि मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा आ रहा है नोज के साइड में, या ऐसी कोई स्टेम लग रहा है कि ज़्यादा क्राउड हो रहा है और संभालना कठिन हो रहा है, तो हम जो रेस्पेक्टिव ओरिजिन पॉइंट्स होंगे, उन्हीं ओरिजिन पॉइंट से ही हम ट्रैफिक को हॉल्ट करने के लिए ट्रैफिक सब स्टेशंस लगाएंगे। यहाँ करीब 50 घाट हैं जो महत्वपूर्ण घाट्स हैं। तो घाट पर भी, मतलब शोर पे भी ये अरेंजमेंट होगी? शोर पर हमारी जो लैंड से सपोर्ट है वो रहेगा। हाँ। आप दोनों साइड से सिक्योर करेंगे हम। देखिए, लैंड से जो फ्लश आएगी जो क्राउड का, उसको हम सपोर्ट करेंगे ताकि उसको रेगुलराइज कर सके, धीरे धीरे चैनलाइज करके ले आ सके। और नीचे जो वाटर होगा, वो जहाँ डीप वाटर होगा उस वाटर को हम बैरिकेड कर रहे हैं, ताकि जो हमारा छिछला जल है जहाँ पर कि स्नान किया जा सके, उस वाटर को हम बैरिकेड करेंगे डीप वाटर बैरिकेडिंग से। इसके लिए हमने 12 किलोमीटर की डीप वाटर बैरिकेडिंग विद नेट हम उसको लगा रहे हैं, ताकि उसके नीचे से भी कोई फ्लो ना हो सके, कोई बह ना सके। ये आप लाइसेंस भी दे रहे हैं 6000 पैडल बोट्स को, ये भी सही जी जी 6000 पैडल बोट्स के लिए मेला प्रशासन की ओर से हमारा यहाँ बोट टेस्टिंग कार्यालय लग चुका है। आप देखेंगे जल पुलिस की जेटी के सामने ही बोट टेस्टिंग कार्यालय लगा है, जो बोट्स का परीक्षण कर रहा है कि वो फिजिकली और स्ट्रक्चरली वो इस लायक है कि नहीं, वो पैसेंजर्स को ले जा सके। उस अनुसार उनको टेम्परेरी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 25 स्किल्ड नेवी के डाइवर्स भी होंगे यहाँ पर डिप्लॉयड? यस, वी गॉट दैट इन्फॉर्मेशन कि हमें नेवी मार्कोस की भी ऑगमेंट कर रहे हैं, वो भी हम एक ऑगमेंट करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो Yes, इसकी yes. डिप्लॉयमेंट भी
कुछ सोचा आपने कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो डीप वाटर में ही होगी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव आपने तैयार किया है जिसमें देर आर मल्टीपल एजेंसीज जो काम करेंगे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज रहेंगे यहाँ पे। तो कुल कितने फोर्सेस होंगे, ऐसा कोई है? देखिए लगभग जो आप जिन फोर्सेस के नाम से आप परिचित हैं, लगभग सारे उसके आप रेप्लिका यहाँ पर पाएंगे। हमारे हर तरह के, इवन हमारी आर्मी, नेवी जो भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी, और स्टेट एजेंसीज, इनफैक्ट जैसे आप नेशनल डिजास्टर हमारी अथॉरिटी है तो एनडीआरएफ के लोग भी, एसडीआरएफ के लोग भी, हमारी जो फ्लड कंपनीज है वो भी हमें ऑगमेंट कर रही हैं, और साथ ही साथ हमारे जो आर्मी के लोग, नेवी के लोग और एटीएस के और एसटीएफ के सभी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, एक 112 सर्विस भी आप शुरू कर रहे हैं, ये क्या है इसका? देखिए 112 एक तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए है कि 112 को किसी भी स्थिति में लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो एक तरह से उनको प्रोमलगेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो डिस्ट्रेस में अगर कोई है, मदद चाहता है तो उसके लिए यस, वो भी कम्युनिकेशन डायरेक्टली ICCC के थ्रू रूट हो जाएगा, तो उनको मौके पर हम, वैसे भी यहाँ पर पूरा एरिया आप देखेंगे तो हर जगह कैमराज, CCTV इंस्टॉल्ड हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन जैसे ही प्राप्त होगी 112 को भी मिलेगी, तो दोनों क्लब करते हुए उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। हेलीकॉप्टर्स का भी कुछ ट्रेनिंग का प्लान है? हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड रहेंगे? अभी इस पे कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, बट सभी तरीके से एयर को भी एंटी ड्रोन वगैरह से हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पे पहुंचेंगे, ये कहा जा रहा है एक डिजिटल महाकुंभ होगा ये, सो उसमें जो यात्री आ रहे हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा, उनकी मूवमेंट की मॉनिटरिंग जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर सकें? देखिए एवरी इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे एंट्री पॉइंट जो भी, देयर इज सेवन लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़, तो हर लेवल पे जहाँ पर जिस लेवल की सिक्योरिटी है उस हिसाब से फिल्टरिंग हो रही है कि वैलिड और सही आदमी, जो हमारे कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनसे कोई प्रकार का खतरा या समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो मेले तक ना पहुँच सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। और ये फ्लोटिंग इस तरह के बोट्स में सिक्योरिटी Yes. जवान जो है यस वी विल बी देयर इन द वाटर। यस सिचुएशन। Sure. और एक आखिरी सवाल, जैसे सड़कों पे ट्रैफिक मैनेज करते हैं आप, जो वो 2 वे आपने एक ट्रैफिक का जो एक प्लान किया है, उसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 6000 पैडल बोट्स हैं, 4000 करीब बोट्स आपके रजिस्टर्ड हैं, तो हज़ारों बोट एक समय पर होंगे इस संगम में। देखिए वो इट इज़ ऑल अबाउट एरिया, कोई एक लिमिटेड एरिया में जब ज़्यादा मूवमेंट होता है तो वी हैव टू प्लान एंड नेविगेट दैट थिंग, तो उसकी मनूवरिंग करने के लिए हमने ये पूरा प्लान किया है कि एक जगह पर किसी प्रकार की आपाधापी का माहौल ना हो सके, और सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा आपने शुरू में बताया था कि आपको ऑर्गेनाइज दिख रहा है, तो हम उसी ऑर्गेनाइज करने के प्रयास में इस पूरी व्यवस्था को हम ला रहे हैं। आपने एनडीटीवी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। सो प्रयागराज से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।